एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव के बीच में एक बाजार बैठता था। हर हफ्ते शांतिपुर में एक बड़ा हाट लगता था। दूर दूर से लोग अपने सामान लेके यहाँ बेचने आते थे। सब्जी वाला, मछली वाला, सब लोग ताजे ताजे सब्जी बेचते थे। बाजार के साइड में भी एक चाय की टपरी थी। वहाँ गोपाल नाम का लड़का चाय बेचता था। अरे अंकल, आपकी चाय के बिना तो मेरा सुबह ही नहीं होता। ठीक है। गोपाल की दुकान पर कस्टमर आने लगता है, बहुत सारा। लाइए गोपाल। अरे तुम तो गोपाल नहीं हो, गोपाल कहाँ है? अरे गोपाल तो बाहर गया है, आप ये लीजिए, चाय पीजिए, मुझे रख के गया है। ठीक है, अब तुम ही चाय दे दो। चाय के बिना तो मेरा काम शुरू ही नहीं होता। ऐसा बोलते ही वो चाय पीने लगा। सब लोग चाय पी के एक एक करके जाने लगता है। लेकिन ये गोपाल नहीं है, ये रामू काका है। रामू काका गोपाल की दुकान पर बैठ के काम करता है कभी कभी। ऐसा कहते ही लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपाल अपनी दुकान पे पहुंच जाता है। एक एक कस्टमर भी चला जाता है। लेकिन उसी वक्त गांव का अमीर व्यापारी हरादान नाम का एक लड़का दुकान की टपरी पर चाय पीने आते हैं। अरे गोपाल, आज भी तुम्हारे दुकान पे भीड़ है, इतनी भीड़ क्यों है भाई? अरे हरादान जी, क्या बताऊं अब। लोग प्यार करते हैं इसीलिए आते हैं, चाय पीते हैं, मुझे भी खुशी मिलती है। अब आपको क्या छुपाना, आप ही बताइए। आज तुझे कम भीड़ है ना? हा 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 हा, ये तो तुमने सही कहा गोपाल। लेकिन मुफ्त में खाना मत दो। शायद तुम फ्री में खाना देते हो तभी इतना लोग आता है। प्यार अरे नहीं, अब आपको कैसे बताऊं। सब कुछ पे प्यार है, लोग प्यार करते हैं इसीलिए आता है। ठीक उसी वक्त एक लड़की उसके पास आ जाता है, दुकान के पास। और गोपाल भी उसकी तरफ देखता है। लड़की अचानक बोलती है, गोपाल 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 अंकल, मुझे एक खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। ठीक है बेटा, क्या खाना चाहते हो? तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें जो खाना चाहोगे वो दिला दूंगा। लेकिन तुम पहले बैठ जाओ। गोपाल, कैसे खिलाओगे? इसके पास तो शायद पैसे भी नहीं हैं। कितना मुफ्त में खिलाओगे सबको? थोड़ा सोच समझ के। पैसे के बिना कुछ नहीं होता गोपाल। अरे आप समझे नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। प्यार से भी सब कुछ चलता है। पैसों के बिना भी सब चलता है। आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे इसी में खुशी मिलती है। ऐसा कहते ही गोपाल इसको खाना दे देता है और वो लड़की वहां से जाने लगती है धीरे धीरे करके। गोपाल चुपचाप खड़ा रहता है और लड़की दूर जाके गायब हो जाती है। अचानक एक बुढ़ा आदमी उसके पास आ जाता है, दुकान के पास। शाम भी होने को है, सब लोग जाने के लिए तैयार भी हैं। और वो कहता है, अरे गोपाल, मुझे एक कप चाय देंगे? मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाए। अरे हाँ, आप तो मेरा मेहमान हो, आपको जरूर देंगे। आप जाके बैठ जाइए, मैं अभी रेडी करता हूँ आपके लिए चाय, गर्मा गर्म चाय। ठीक है। ऐसा बोलते ही गोपाल वहां जाके बैठ जाता है। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही अच्छी। गोपाल, इसको भी मुफ्त में दे दिया।
फिर से बोल रहा हूँ, सोच समझ के। पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते ही वो लोग चाय खत्म करके सब चले जाते हैं। बुढ़ा भी अपने रास्ते में निकल पड़ता है, लेकिन वो गोपाल के पास अचानक रुक जाता है और कहता है, गोपाल, आज तुमने मुझे बिना पैसों की चाय पिलाया। समझ लेना, एक दिन पूरे गांव तुम्हारा पैसा चुकाएगा। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आता बुड्ढे की बात, लेकिन वो सोचता रहता है कैसे क्या हुआ। अगले ही दिन सुबह बहुत तेज बारिश हुई। रास्ते भी टूट गए, घर भी टूट गए, नदी का बांध टूट गया, पूरे गांव बिखर गया, बाजार भी बिखर गया टूट के। पूरे गोपाल की दुकान भी टूट गया। गोपाल जब सुबह दुकान के लिए आए तो वो उसने देखा कि पूरा दुकान टूटा फूटा पड़ा है। वो बहुत रोने लगा और कहने लगा, अब मैं कैसे करूंगा ये दुकान, फिर से कैसे खड़ा रखूंगा मैं अपनी दुकान को। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। अरे भाई गोपाल, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग हैं ना, इतने दिनों तक तो मदद की, अब हम करेंगे। मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ गोपाल, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए लकड़ी, तुम अभी फिर से बनाना दुकान। हाँ गोपाल अंकल, मैं अभी आपका दुकान साफ सुथरा कर देता हूँ, सब कुछ। फिर से आप अपनी दुकान खोल सकते हो, आप बिल्कुल मत रोइए। दूर से एक मिट्टी वाला कुछ हाथ में लाते हुए आने लगा और आते ही गोपाल को कहने लगा, गोपाल, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा मटका बनाया है, तुम अब उसी में ही चाय बेचना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन दूर से कहीं से आवाज आता है, बचाओ बचाओ, मेरी दुकान को बचाओ, आग लगी है मेरी दुकान पे, कोई तो आओ, बचाओ, जल्दी से आओ। ये हराधन का ही था। हराधन रोते हुए सबको चिल्ला रहा था और बोलने लगा, मेरा सब कुछ बिखर गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब जल गया, कोई तो मदद करो। भीड़ में से एक लोग कहता है, हम लोग इसकी मदद नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ये तो कभी भी कोई गरीब की मदद नहीं की, किसी को कुछ भी नहीं दिया, फिर क्यों करेंगे मदद इन लोगों की। गोपाल उसी वक्त बोला, अरे इस मुसीबत के टाइम ऐसी बात नहीं करते, सबकी मदद करनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा अच्छा होगा। ऐसा बोलते ही सब लोग फिर से मान गए और आग बुझा दिया। थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर बैठ गए गोपाल, कुछ लोग दुकान के अंदर भी आ गए, गोपाल भी आ गए साथ में, और हराधन भी दुकान के अंदर बैठा था। उसने गोपाल को बोला, गोपाल, मैंने तुमको कितना बोला, कितनी अपमान किया, कितना कुछ बोला, फिर भी तुम मेरी मदद किए हो। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो गोपाल, तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। अब मैं आज से सबकी मदद करूंगा, तुम भी करते हैं। अचानक वो बुड्ढा दुकान के अंदर आ पहुंचा। सब लोग देख के हैरान हो गए कि ये यहाँ क्या कर रहा है। बुड्ढा आके बताने लगा, गोपाल, तुम अपने एग्जाम में पास हो गए हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कैसा परीक्षा? और आप कौन है? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, हम सबको जानना है। अरे मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं सबको परखता हूँ कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने देख लिया था पिछले दिन ही, और आज मैं इसका कर्ज चुकाने आया, और तुम्हें तो पता चल ही गया होगा गांव वालों ने कैसे तुम्हारी मदद की। तो उसी दिन जो बोला था तो समझ गए। अब चलो बाहर चलो, मैं तुम्हारी दुकान के लिए सब सामान एक गाड़ी में लाके रख दिया हूँ, तुम उसे देखने चलो, क्या और कुछ कमी है
तो फिर से मैं बंदोबस्त कर दूंगा। ऐसा कहते ही सब लोग बाहर की तरफ चल बसे। एक एक करके दुकान के बाहर सब चला गया। थोड़ी देर में वो एक रोड पर आ गए और बुढ़ा कहने लगा, ये लो गोपाल, इस गाड़ी में तुम्हारे दुकान का सारा सामान है। तुम फिर से अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। तुम चिंता मत करो, बाकी मैं समझ लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी कितनी मदद की, ये मैं एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं और भी गरीबों की मदद करूंगा, पहले से भी ज्यादा। थोड़ी दिन में गोपाल की दुकान फिर से खड़ा हो जाता है। पहले से भी ज्यादा कस्टमर आने लगता है और वहाँ जिसके पास पैसे भी नहीं होता वो भी खाने आता था, छोटे छोटे बच्चे भी आता था। ऐसा करके गोपाल की हरियाली फिर से छा गई गांव में। और दूसरी तरफ हराधन, उसके भी 2-3 दुकान फिर से खड़े हो गए थे। एक एक करके पहला दुकान जो कि कपड़ों का था वो भी फिर से चलने लगा। बहुत सारे लोग आते रहते थे। दूसरी तरफ बाजार भी फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा। इससे सीख मिलती है, सबकी मदद करनी चाहिए।